तो रिवीजन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसमें बेसिकली तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और कांस्टेंट हो सकता है। तो मेनली वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट के से बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मान लो d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस साइन dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो पहला हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री। दूसरा, टू वेरीफाई whether an equation is solution of differential equation or not। an equation क्या हो गया, हैंग हो गया ये लगता है। whether an equation of differential equation or not। equation is solution of given differential equation। ये वेरीफाई करने के लिए रहता है। थर्ड टाइप है एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, जो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको हटा देते हैं। वेरिएबल सेपरेशन, इसमें एक्स वेरिएबल वाले टर्म्स को dx के साथ और y वेरिएबल वाले टर्म्स को dy के साथ रख करके इंटीग्रेट करते हैं और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और पांचवा जो पढ़ेंगे LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री का 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी अधिक से अधिक होती है। वेरीफाई करना ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, आते कम है। अगर आते हैं तो 2 मार्क्स के लिए आता है। वेरिएबल सेपरेशन, और ये जो 3 है ये 4 मार्क्स ईच के लिए हमेशा आते रहे हैं। थोड़ी चेंजेस हुई हैं। जो लेटेस्ट मार्किंग स्कीम है सीबीएसई का, वो आपके स्कूल वालों ने भी दिया होगा, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, उससे भी मैच करा लीजिएगा। उसमें थोड़ा चेंज हुआ है अब, लेकिन अभी तक का ट्रेंड यही था कि ये 4 मार्क्स का, ये तीनों 4 मार्क्स की पूछते। होमोजेनियस एंड लीनियर एक एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछता है, वो लगभग पूछता है। वेरिएबल सेपरेशन चूंकि इसी में आ जाता है, तो वेरिएबल सेपरेशन इसी में आ जाता है होमोजेनियस में, तो उसको कभी कभी नहीं भी देता है, या कभी होमोजेनियस के साथ लीनियर छोड़ करके वेरिएबल सेपरेशन दे देता है। ऐसा भी होता है। तो पहले ऑर्डर और डिग्री की बात करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से लिखा होगा? अगर जैसे ये d2y बाई dx स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर क्या है? इसका 2 है। ऑर्डर इसका क्या है? ऑर्डर 2 है। d3y ओवर dx क्यूब है,
तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 3 है। d4y बाय dx4 है तो ऑर्डर 4 है। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, y डबल डैश dy बाय dx है तो ये ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 1 है। और इसको हम y डैश भी लिखते हैं या y1 भी लिखते हैं, इसको y2 भी लिखते हैं, ठीक है। इसको y ट्रिपल डैश भी लिखते हैं, ठीक है, या y3 भी लिखते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये ऑर्डर जो हाईएस्ट ऑर्डर है वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। डिग्री, डिग्री क्या होता है? पावर और इंडेक्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो पावर होगा वो आपका डिग्री कहलाएगा। डिग्री कब अनडिफाइंड होता है? तो ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जनरली ये इसी टाइप के पूछते हैं। व्हेन इज डिग्री नॉट डिफाइंड? कब डिफाइंड नहीं होता है, इसको समझना है। अगर किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, अगर किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल डेरिवेटिव हो तो डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। उस केस में डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, ये ध्यान रखिएगा। उस केस में डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। लॉग आपका फंक्शन की जगह डेरिवेटिव है तो इसका भी डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, इसका भी डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। एक एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है पाई ट्रिपल डैश होल स्क्वायर प्लस कॉस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या? ऑर्डर 3 होगा। और डिग्री क्या होगा? डिग्री 0 नहीं होगा, डिग्री 2 है। ये कॉस ध्यान रखना, साइन मैंने कुछ और कहा था जो ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल अगर डेरिवेटिव हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। यहाँ तो कॉस वाई है, पॉलिनोमियल है, तो डिग्री 2 है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। साइन d2y by dx square equals to 3/4, 3/4 x, 3/4 x। अब ये बताइए इसका डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है? हम्म, सहमत हैं आप विभोर? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो क्या सावधानी रखनी है? आपने कोशिश करना है कि ये जो साइन है और जिसका एंगल डेरिवेटिव में है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट को आप हमेशा अलग करने की कोशिश करेंगे। और उस कोशिश में अगर कामयाब होते हैं, जैसा कि यहाँ पर हो सकते हैं, तो डिग्री डिफाइंड है, ठीक है। अब बताइए डिग्री डिफाइंड है या नहीं है? साइन को भेज दिया उस तरफ, साइन इनवर्स
तो बिल्कुल डिग्री डिफाइंड है। और ये ऑर्डर कितना हो गया इसका? ऑर्डर टू डिग्री 1, डिग्री 1। एक तरफ लेते आएंगे सबको, है ना, ये ध्यान रखना, एक तरफ ऐसे ला करके 0। ठीक है, तो ऑर्डर टू डिग्री 1। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। लॉग dy बाय dx, 5 log dy बाय dx इक्वल्स टू x। ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है? बताइए। हम्म, बताइए, सहमत हैं विभोर? हाँ, क्या बोला विभोर? हाँ, दोनों गलत हैं। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। लॉग और ये जो पीछे कांस्टेंट लगा होता है ना, उसको आप पावर की फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका dy बाय dx की पावर 5 इक्वल्स टू ई टू दी पावर x। लॉग जब दूसरी तरफ जाएगा तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में जाएगा। तो ई कहाँ से आ गया सर? देखो बेटा, वैसे तो ग्लोबली वैसे तो ग्लोबली जो बेस है, अगर लिखा हुआ नहीं रहता है तो ई लिया जाता है, लेकिन वो एलन के साथ लिया जाता है, उसको एलन लिखते हैं, नेचुरल लॉ। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में, सीबीएसई में लॉग का बेस नहीं लिखा हुआ है, और वो सब जगह उसका बेस ई कंसिडर किया गया है। तो आपके एग्जाम में आए तो उसको बेस ई कंसिडर करना है। लेकिन ग्लोबली ये देखा है, जहां पर लॉग लिखा जाता है वहां 10 लिया जाता है बेस। बाकी कंट्रीज में और बाकी कई सारे जो एडवांस बुक हैं उसमें देखा है। एनीवे, तो यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, लॉग है, बेस नहीं लिखा हुआ, तो बेस ई है। तो अब जो है ऑर्डर इसका क्या है? ऑर्डर 1 है। डिग्री कितना है? बहुत बढ़िया, डिग्री इसका 5 है। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल दिए छोटे छोटे, अपनी तरफ से मैंने, किसी बुक से नहीं, समझाने के लिए कि कहाँ पर डिग्री डिफाइन है, कहाँ नहीं है। तो ये सारे केसेस जहां पर आप dy बाय dx को फ्री कर सकते हैं, वहां पर डिग्री डिफाइन होगी। तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो ऑर्डर डिग्री से रिलेटेड और एक बार ही पढ़ लेते हैं, वेरिएबल सेपरेशन वगैरह सब देख लेते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे, या फिर एक दो क्वेश्चन मैं ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करा के देख लेता हूँ। ठीक है, तो कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा मैं निकाल लूँ, जरा क्वेश्चंस मिल जाए मुझे। ठीक है, तो एक बार ही पूरा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ऑर्डर डिग्री से रिलेटेड हो गया। अब अगर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, चेक वेदर, चेक चेक की जगह वेरीफाई लिखेंगे। वेरीफाई वेदर वेरीफाई वेदर द गिवन equation is the solution of the differential equation क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन
आपका y डैश इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन 1 + x²। और इसके सामने आपका दिया हुआ है y इक्वल्स टू √1 + x²। आपको वेरीफाई करना है कि y इक्वल्स टू √1 + x² डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। देखिए, ये काम दो तरीके से होता है। या तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके करें, या जो आगे सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको आप डिफरेंशिएट कर लें। ठीक है, दोनों में से कोई काम होता है, लेकिन जनरली जो आपके एनसीईआरटी बुक में या जनरली जो हम काम करते हैं वो ये कि ये जो पोलिनोमियल है, जो कि पोलिनोमियल एक्चुअल में, हाँ पोलिनोमियल नहीं है एक्चुअल में, जो भी एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया dy/dx इक्वल्स टू 1/√1 + x² × 2 कैंसिल कर लो, x अपॉन √1 + x², ये हो गया। ठीक है, अब तो ये हो गया y डैश इक्वल्स टू x/√1 + x²। √1 + x² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनता है x इंटू √1 + x² अपॉन 1 + x²। √1 + x² आपका y है, उसकी जगह y रख दीजिए, तो फ्रॉम 1 y डैश इक्वल्स टू xy अपॉन 1 + x²। इस तरह से सॉल्व होता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट मान लो। तो ये आपका x + y इक्वल्स टू tan−1y दिया हुआ है, और इसके अगेंस्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो है y² y² इक्वल्स टू 0। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, y का डेरिवेटिव y डैश ले लो, tan−1y का 1/1 + y² इंटू y डैश। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका कितना, 1 + y डैश इक्वल्स टू y डैश अपॉन 1 + y²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 + y² इंटू 1 + y डैश इक्वल्स टू y डैश। तो ये आपका अगर मल्टीप्लाई करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो 1 + y डैश प्लस y² y डैश इक्वल्स टू y डैश। y डैश दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, और जो बचा शायद वही आपको प्रूव करना था। y² y डैश प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यही वेरीफाई करना था, तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ऐसा लिखेंगे। ये हो गया। ठीक है, इसके बेस पर और क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। वेरिएबल सेपरेशन और या डिफरेंशियल इक्वेशन एक बारी आप लोग कर चुके हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता है। वेरिएबल सेपरेशन में एक्स वेरिएबल को एक्स के डीएक्स के साथ और वाई वेरिएबल को डीवाई के साथ रखते हैं। ठीक है, मुस्कान सो गई क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो क्वेश्चन कराता हूं मैं। द जनरल सॉल्यूशन, ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द क्वेश्चन लिखने में टाइम अधिक लगेगा, है ना।
तो एक काम करते हैं ना, इसको फटाफट, चलो तब तक ये क्वेश्चन तो करते हैं हम लोग, है ना। या आप लोग ट्राई करिए, तब तक मैं इसको बोर्ड पर लाता हूँ, क्या कहते हैं, लैपटॉप पर लाता हूँ तब तक। द जनरल सॉल्यूशन, क्वेश्चन है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ differential equation log dy by dx, log dy over dx equals to ax plus by is, पहला चॉइस है माइनस ई टू द पावर माइनस बी वाई अपॉन बी। दूसरा चॉइस है आपका, तो ये ऑब्जेक्टिव है, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। अच्छा, इक्वल साइन है, सॉरी, यहाँ पर इक्वल साइन है, यहाँ पर इसके बीच में इक्वल साइन है। ठीक है, बी चॉइस है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सी चॉइस है ई टू द पावर ए एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस बी वाई इक्वल्स टू सी। डी ऑप्शन है बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस ए ई टू द पावर बी वाई इक्वल्स टू सी। ये चार ऑप्शन है। क्वेश्चन करिए आप लोग, बताइए क्या सही आंसर है। तब तक मैं इसको जरा बोर्ड पे लाता हूँ। ए होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए। तो ये क्या था, सॉल्यूशन देखिए इसका, log dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स प्लस बी वाई। जैसा कि आपने कहा मुस्कान, वैसा ही करेंगे, dy बाय डी एक्स और log को उधर भेजेंगे तो e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। अब ये e टू द पावर अगर इस तरह से प्लस में है तो ये यहाँ पर आकर के आपको ऐसा समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये समझ सकती है। नहीं, बेस को सेम लेकर के तो पावर क्या ऐड हो जाता है ना, तो उल्टा भी तो लिख सकते हैं, है ना। उल्टा सोचो, उल्टा ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन को क्या लिखते हैं, ए टू द पावर एम प्लस एन लिखते हैं ना। हाँ जी, तो ये उल्टा सोचो, ए टू द पावर एम प्लस एन दिया हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, ए टू द पावर एम ए टू द पावर एन। ऐसा खासकर तब करते हैं जब डिफरेंशियल इक्वेशन में या डिफरेंशिएशन में भी ऐसा करते हैं, तब जबकि एक्स प्लस वाई हो, मतलब अलग अलग वेरिएबल हो, है ना। उससे क्या होता है कि वेरिएबल सेपरेट करना आसान हो गया। अब ये क्या हो गया, डी वाई अपॉन ई टू द पावर बी वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। अलग अलग हो गया वेरिएबल। अब आप इसको कर दो इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इनको इंटीग्रेट कर लो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो डी वाई अपॉन ई टू द पावर बी वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। तो यहां से आपका क्या बनता है, लॉग, लॉग नहीं बनेगा भाई, लॉग क्यों बनेगा, लॉग क्यों, ए टू द पावर, हाँ जी, बी वाई है ना, नीचे आएगा ना, नीचे आ जाएगा माय डियर बच्चे, नीचे आएगा ई टू द पावर माइनस बी वाई डी वाई का इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस बी वाई अपॉन माइनस बी, ठीक है, इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, ऐसा, प्लस सी।
प्लस सी लिखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया माइनस ई टू द पावर माइनस बी वाई अपॉन बी, ठीक है, इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। चॉइस देखो है शायद, हाँ है ना। देखो ये पहला चॉइस ये आपका सही आंसर है। तो चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर। चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में है ये भी ऑब्जेक्टिव में है आपका। तो देखते हैं इसको भी क्या बनती है बात। डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ, क्वेश्चन दिया हुआ है द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस सी रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन y dy by dx plus x plus c रिप्रेजेंट्स, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जानने के लिए पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को, है ना। तो सॉल्व करने के लिए कोशिश करो y dy by dx प्लस x इक्वल्स टू c। तो एक तो ये दिमाग में आता है कि y से डिवाइड कर दूं, लेकिन उससे कुछ खास बनेगा नहीं। तो एक काम करो, इसको ऐसा भी कर सकते हैं y dy by dx इक्वल्स टू c माइनस एक्स। तो y dy इक्वल्स टू c माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट कर लो इनको। तो ये क्या बन जाएगा आपका, y dy को इंटीग्रेट करो, c माइनस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करो। तो ये यहाँ से वाई स्क्वायर बाय टू इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आपका ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू इक्वल्स टू सी एक्स, ऐसा बन गया। ठीक है, कांस्टेंट हमने लिया नहीं, कांस्टेंट भी लेना चाहिए, प्लस डी या सी डैश के, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, अब ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू सी एक्स प्लस टू डी। एक तरफ लेते आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू सी एक्स माइनस टू डी इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन किस चीज का है, किसका इक्वेशन है बताओ। ये इक्वेशन किसका है, सर्कल का इक्वेशन है। which is a circle, which is a circle, ये सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर में सर्कल दिया हुआ है, फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स, हाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल। सी और डी की वैल्यू अगर आप बदलते जाएंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स मिलता जाएगा। ठीक है,
चलिए, और डिफरेंशियल इक्वेशन के और इसी सैंपल पेपर से कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ, बड़े मार्क्स वाले। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपका 1 1 मार्क का था। ठीक है, अब ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क्स, ये चारों तीनों चारों कैटेगरी में पूछते हैं। तीनों चारों कैटेगरी में इसके क्वेश्चन पूछते हैं। तो 2 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। Find the general solution of the differential equation x dy by dx minus y equals to x plus 1. x dy by dx minus y equals to x plus 1. क्या करेंगे आप इस पे बताइए। तो पहले तो dy by dx को फ्री कर लो। क्या करना है आप बताओ। किससे करेंगे मुस्कान? होमोजीनियस से करेंगे। देखो, होमोजीनियस में y बाय एक्स सिर्फ होमोजीनियस दिखाता है, बाकी कहीं भी होमोजेनियस का कोई भी लक्षण, गुण इसमें है नहीं। अगर आप हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बच्चों ने सही पहचाना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एल डी ई कहते हैं इसको। तो एल डी ई से करेंगे हम। पी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? -1/x। तो क्यू की वैल्यू है 1 + 1/x। हाँ जी। तो आई एफ क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बोलो। बहुत बढ़िया। ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, मतलब -1/x dx। तो ई टू द पावर माइनस बाहर -log x, तो इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर log x की पावर -1। तो आपको पता है ई की पावर में अगर log होता है तो ये सारा हट जाता है, जो फंक्शन है बस वही फंक्शन रह जाता है। 1/x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ y इंटू आई एफ। याद रखिए इसको, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है। और इसमें बस आपको सब तो दिया हुआ है, सिर्फ याद रखना है, आपको फॉर्मूला में सेट कर देना है। y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ है आपका 1/x, क्यू है आपका 1 + 1/x, और इंटू 1/x dx। ठीक है, तो आरएचएस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, जो आसानी से किया जा सकता है। 1/x प्लस 1/x² dx, ऐसा हो गया। ठीक है, हाँ। तो ऐसा अगर हो गया, अलग अलग कर लो। 1/x dx प्लस 1/x² dx। 1/x dx तो log x हो गया, और ये हो गया आपका -1/x प्लस सी। ये कैसे हुआ? तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, x की पावर -1 अपॉन -1 विच इज -1/x।
ये हुआ। तो y बाय एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस 1/x प्लस सी। आप चाहो और भी इसको सिंप्लीफाई करो या यहीं पे छोड़ दो, फर्क क्या पड़ता है। आपका आंसर आ चुका है। आप जो है किंग बन चुके हैं, क्वीन बन चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर तरह के क्वेश्चन आज डिफरेंशियल इक्वेशन का ही लूंगा सिर्फ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग सैंपल पेपर जो है सप्ताह में 2-3 सैंपल पेपर जरूर करें, जरूरी है वो। सैंपल पेपर अगर नहीं है तो मेरे से मांगे, बहुत सारा पड़ा हुआ है, मैं भेज दूंगा। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक्चुअल में मैं तो इसको 3 मार्क्स नहीं 6 मार्क्स का बोलूंगा। क्यों 6 मार्क्स का बोलूंगा? क्योंकि ऑप्शन भी है। अगर आपको एक नहीं आता है तो दूसरा तो आना चाहिए, कोई ना कोई तो आएगा। तो प्रोबेबिलिटी होने की तो बढ़ गई ना। तो ये 2 क्वेश्चन और है 3 मार्क्स का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो मैं कहूंगा कि इंटीग्रेशन से भी अधिक इम्पोर्टेंट है, किसी भी चैप्टर से अधिक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, ना आने का सवाल ही नहीं है, और वो भी अच्छे खासे खूब जमकर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना, जैसे जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करना है, सी की वैल्यू आ जाएगा और सी की वैल्यू उसी इक्वेशन में रख देना है, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला देखते हैं, दोनों हम करेंगे। तो पहले ऊपर वाला सॉल्यूशन, dy ओवर dx प्लस y cot x इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। ठीक है, अब ये बताइए कौन सा है फॉर्म। सहमत या असहमत विभोर? हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रही हैं वो। बिल्कुल वही है, क्योंकि फॉर्म तो बना हुआ है इसमें, आपको फॉर्म बनाना भी नहीं है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। तो p की वैल्यू cot x है और q की वैल्यू क्या है? बहुत बढ़िया। तो p और q की वैल्यू ये है। अब आपको if निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, e की पावर cot x dx, e की पावर log sin x, और e की पावर log sin x को क्या लिखेंगे? sin। तो बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आया। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू आई एफ इक्वल्स टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y साइन x इक्वल्स टू q, q दिया हुआ है आपका कितना? 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट x, और आई एफ भी दिया हुआ है साइन x बस dx। अब काम आप शुरू कर दीजिए। तो 2x साइन x dx प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, बिल्कुल dx। कॉट को निकलेंगे, कॉस बाय साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो कॉस एक्स बचेगा।
तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दोनों एक साथ ही था तभी अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था। हाँ, एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। तब भी खूबसूरत ही लग रहा था। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब ये बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा, कैसे इंटीग्रेशन इसका निकालेंगे, बताओ बच्चों। हम्म, बोलो कैसे। हाँ जी। हम्म। हम्म। अच्छा, टू एक्स स्क्वायर बाय टू लिखेंगे, उससे क्या होगा। चलो ये इसको एक काम करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं। टू को बाहर ले लो, एक्स साइन एक्स इसको रहने दो, प्लस इसका ये दो फंक्शन है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रल 2x और 2x साइन एक्स, है ना, माइनस 2x और cos x का इंटीग्रल साइन एक्स dx। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं, ये दोनों कैंसिल हो गया भाई। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, ऐसा बचा। हाँ, ऐसा ही बचा। लेकिन मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ और। अगर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का अगर हम डेरिवेटिव निकालते तो क्या होता, नहीं, प्रोडक्ट रूल हो जाता। ठीक है, तो यही हो गया, वाई साइन एक्स से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय साइन एक्स, ऐसे ही छोड़ दो या ऊपर वाला ही छोड़ सकते हो। हम्म, हाँ जी, हाँ जी, लिखेंगे, वो अधिक अच्छा है लिखना। लिख सकते नहीं है, लिखेंगे। हाँ, तो अभी अभी काम नहीं हुआ एक्चुअली, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन था ये। हाँ, हाँ, रखना भी है, बात सही कर रही हैं आप। वैल्यू भी निकालना है और रखना भी है। तो ये पहला इक्वेशन। अब x और y की वैल्यू जो है वो रख दो। क्या था हमारा, y0, x कितना पाई बाय टू था, कितना था, हाँ, y0 x पाई बाय टू। तो पाई बाय टू कॉमा जीरो आपने रखना है x की जगह। तो जीरो, पहले तो ये जीरो हो गया, x की जगह पाई स्क्वायर बाय फोर, साइन पाई बाय टू का वैल्यू वन, प्लस सी। तो c हो गया आपका माइनस पाई स्क्वायर बाय फोर, रख दो भाई। तो y साइन x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाय फोर, यहीं पे आंसर छोड़ दो। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और पार्ट, और पार्ट, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप लोगों के लिए छोड़ दूं क्या।
अभी करके दिखाओगे या घर पे कर लोगे? अच्छा, कर लेंगे तो अच्छी बात। तो हाँ,